Today we will discuss about a important problem in RBC and CBSE exam, that is SN reactivity comparison of aryl halide and alkyl halide। मीनिंग इस वाली प्रॉब्लम में आपको क्या करवाता है कि ये जो आपकी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है उसके अंदर एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड है, इन दोनों का कंपैरिजन करवाता है। और कंपैरिजन भी कौन सी रिएक्शन के प्रति करवाता है? एसएन रिएक्शन, मीनिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवार्ड्स। कौन तो लेस रिएक्टिव और कौन मोर रिएक्टिव, और उससे रिलेटेड है जो लॉजिक है, जो इसके रीजन है वो आपसे पूछता है। तो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे कंपैरिजन टुवार्ड्स एसएन रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड। और इसके अंदर अपन कितने लॉजिक प्रोवाइड करवाएंगे? 4 लॉजिक। पहला होगा रेजोनेंस इफेक्ट, सेकंड वाला होगा आपके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम, और थर्ड होगा आपके पॉसिबल रिपल्शन, और फोर्थ वाला होगा आपके इनस्टेबिलिटी ऑफ द फेनिल कैटायन। क्लियर है? तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन रेजोनेंस इफेक्ट से। तो आइए देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर जो कंपैरिजन करवा रहा है वो एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के बीच में। अब आपको अच्छे से पता है कि रेजोनेंस की कंडीशन किस में बनती है? एल्काइल हैलाइड में। तो जब भी एल्काइल हैलाइड में रेजोनेंस होगा तो कार्बन और जो हैलोजन बॉन्ड है वो कौन से बॉन्ड के कैरेक्टर को एक्वायर कर लेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को। और आपको अच्छे से पता है, पहले के लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं क्या, कि जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करना इजीली नहीं होता है। किसके कंपैरिजन में? सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले यही से स्टार्ट करते हैं अपन। पहला जो लॉजिक दे रहे हैं कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है इसके थ्रू अपन क्या अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इन हेलो एरिन, इसका आंसर दे रहा हूं मैं, इन हेलो एरिन, इन हेलो एरिन the electron pair in haloarine, the electron pair of halogen atom are in conjugation with pi bond of arene, या इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ऑफ ए रिंग। एटम आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड ऑफ द रिंग। सो CCl bond acquire partial double bond character by resonance, since it is difficult to break a double bond compared to break a double bond than a single बॉन्ड। क्लियर है? तो पहले वाले लॉजिक में आपने क्या देखा है, इसमें आपने ये डिस्कस किया कि जो भी रेजोनेंस इफेक्ट है, पहली बात तो एल्काइल हैलाइड इसमें कोई रेजोनेंस की कंडीशन नहीं होती। रेजोनेंस की कंडीशन किस में होती है? आपके एराइल हैलाइड में। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि जो हेलो एरीन है उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है किसका? हैलोजन एटम का, आर इन कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड ऑफ द रिंग। जो भी रिंग उसके पाई बॉन्ड के साथ किसमें होते हैं? कॉन्जुगेशन में। ऐसा होने से क्या हो जाएगा, जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड या CX बॉन्ड है वो क्या एक्वायर कर लेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और अपन को पता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का डेवलपमेंट किसके थ्रू होगा? ड्यू टू रेजोनेंस। तो क्या हो जाएगा? इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक ए डबल बॉन्ड देन ए सिंगल बॉन्ड। अपन को एल्काइल हैलाइड में सिंगल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, लेकिन एराइल हैलाइड में कौन से बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, जो आपके लिए क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। क्लियर है? इसको आप इसकी हेल्प से और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका? क्लोरोबेंजीन का।
ये लीजिए क्लोरो और ये रही आपकी बेंजीन रिंग का। हेलोजन एटम है जब भी 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट हो गया, तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना रह गया 3, 1 2 3। और आपको अच्छे से पता है लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड किसकी कंडीशन आ गई, रेजोनेंस की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रेजोनेंस हो जाएगा। ये क्या आपका क्लोरोबेंजीन एग्जाम्पल इसी का, ये क्या है आपका क्लोरोबेंजीन। तो ये जो क्लोरोबेंजीन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एराइल हैलाइड का, तो इसमें क्या होगा ये वाला लोन पेयर यहाँ पर आ जाएगा, तो कार्बन क्लोरीन के बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का। और आपको अच्छे से पता है कि जो डबल बॉन्ड का जो आप ब्रेकडाउन है वो इजीली नहीं कर सकते, किसके कंपैरिजन में, सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए ये पहला अपन जो इफेक्ट देख रहे हैं, किस इफेक्ट के थ्रू अपन अंडरस्टैंड करवा रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू। और रेजोनेंस इफेक्ट में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या कि जो हेलो एरीन है उसमें जो हेलोजन का जो लोन पेयर है वो किसके साथ कॉन्जुगेशन में रहता है, पाई बॉन्ड ऑफ द बेंजीन। और ऐसा होने से क्या हो जाएगा, जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो किसमें, वो कौन से बॉन्ड के कैरेक्टर को एक्वायर कर लेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और अपन अच्छे से जानते हैं डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता, किसकी तुलना में, सिंगल बॉन्ड की तुलना में। तो आइए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन है सबसे क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्यों, क्योंकि आपका आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम है उसका आप पेपर उठाकर देखना, इस वाले हर पेपर के अंदर आपको इनका कंपैरिजन मिल जाएगा। ये जरूर क्वेश्चन आएगा जो एराइल हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड है इनमें कौन मोर रिएक्टिव है एसन रिएक्शन के टुवर्ड्स और कौन लेस रिएक्टिव है, और साथ में क्या देना होता है आपको, रीजन देना होता है। तो आइए अब इसकी डिस्कस करते हैं अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये मैंने क्या बना दिया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और आपको अच्छे से पता है क्लोरोबेंजीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका हेलो एरिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने अभी बताया इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या आ गया, काम में आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 6, और 6 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग कितना हो गया, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडीशन क्या बन गई, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, किसकी कंडीशन है, रेजोनेंस की। तो देखो रेजोनेंस किस टाइप से होगा, इस टाइप का जब भी रेजोनेंस आएगा ना, क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी आपका एटम अटैच हो और उस एटम के पास अगर क्या प्रेजेंट हो, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ऑलवेज ध्यान रखना है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो है वो कहां से होगा, ऑलवेज ग्रुप से रिंग की ओर होगा। और इस टाइप के रेजोनेंस में सिंपल से ध्यान रखना है एटम टू बॉन्ड चलना है। अभी देखते हैं किस टाइप से एटम टू बॉन्ड चलना है। ये देखो क्लोरीन, इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो मैंने क्या बोला, बेंजीन रिंग से ऐसा कोई भी एटम अटैच हो जिसके पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो किस ओर होगा, ऑलवेज इस वाले एटम से रिंग की ओर। मीनिंग रिंग पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज। तो आइए देखते ये लोन पेयर कहां पर आ गए, इस वाले बॉन्ड पर। अभी मैंने क्या बोला, इस टाइप के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप जब भी ड्रॉ करते हो उसमें एक ही कंडीशन ध्यान रखनी है, बॉन्ड एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम। मीनिंग देखो यहाँ पर एटम टू बॉन्ड, अब की बार क्या होगा, बॉन्ड टू एटम। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूंगा। तो देखो यहाँ पर जो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है आपकी, उसमें ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। एक और कितने लोन पेयर रह गए, 2 लोन पेयर। जब भी हेलोजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो यहाँ पर आ गया, किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये डबल बॉन्ड मूव करके इस वाले एटम पर आ गया, मीनिंग कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। बाकी के बॉन्ड का अरेंजमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। वापिस देखो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, किसकी कंडीशन आ गई, रेजोनेंस की। तो बना दीजिए, क्या मेथड बता रखा है मैंने इस टाइप के अंदर, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। तो यहाँ पर देखो एटम से बॉन्ड और यहाँ से बॉन्ड टू एटम, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चेंजेस आपको यहाँ पर ऑब्जर्व हो रही है। ये डबल बॉन्ड क्लोरीन, यहाँ पर तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना रह गया, 2। नेगेटिव चार्जेस वाले बॉन्ड को मूव कर रहा है, मीनिंग सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, न्यू डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये वाले बॉन्ड का अरेंजमेंट सेम रहेगा। नेक्स्ट वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो कंडीशन है क्या, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मीनिंग वापस किसकी कंडीशन आ गई, रेजोनेंस की। रेजोनेंस की थी मैंने समझा दी, एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम। तो यहाँ पर देखो क्या चेंज हो जाएगा आपके पास, चेंज ये होगा, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड क्लोरीन पॉजिटिव आ जाएगा, क्लियर है।
कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे। ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मूव कर रहा है इस वाले सिंगल, जहाँ पर पहले सिंगल बॉन्ड था ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके न्यू डबल बॉन्ड में, और ये वाला बॉन्ड मूव होकर इस वाले एटम पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। लास्ट वाले स्ट्रक्चर में देखो क्या बन जाएगा, ये वाला वापस से मूव होगा और ये वाला वापस आ जाएगा। और रेजोनेंस में होता है क्या, जहाँ से आप स्टार्ट करते हो ना घूम के वापस वहीं पर आ जाते हो, क्लियर है। और किसको डीलोकलाइज करवा देते हो, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन किसका हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का। कभी ऑर्थो पे आ रहा है, कभी पेरा पर, फिर कभी क्या आ रहा है ऑर्थो पर, लास्ट में कहाँ पर आ जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो स्टार्टिंग वाली स्ट्रक्चर थी ना वही आपको मिल जाएगी, बस बॉन्ड का जो अरेंजमेंट है ना वो चेंज होगा। तो यहाँ पर देखो क्या सीन क्रिएट होगा, जैसे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो ये डबल बॉन्ड था, ये भी डबल बॉन्ड, देखो नेगेटिव चार्ज इस वाले बॉन्ड पर शिफ्ट हुआ है, मीनिंग यहाँ पर तो क्या मिल गया मेरे को, न्यू डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो गया, क्लोरीन पर, तो ये देखिए क्लोरीन, और यहाँ पर देखो पॉजिटिव है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और जब भी पता है सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, मीनिंग एक तो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं, 6, क्लियर है। तो ये क्या होगी, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई किसकी, क्लोरोबेंजीन की। साथ में आपको अगर पूछ ले रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या बनेगा, तो मैंने पहले ही सीखा रखा है, 3 वर्टिकल लाइंस बनानी है, क्लियर है। और आपको जब भी रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना है उस वाली कंडीशन में ये ध्यान रखना है कि कौन सा चार्ज तो डीलोकलाइज हो रहा है और कौन कौन से किस कार्बन से लेकर किस कार्बन तक डीलोकलाइज हो रहा है। ऊपर क्या अटैच आपका क्लोरीन, तो मैंने क्या लिख दिया, Cl मीनिंग क्लोरीन। अब ध्यान से देखो डीलोकलाइजेशन किसका है, नेगेटिव चार्ज का, मीनिंग इस वाले कार्बन से लेकर इस वाले कार्बन तक। देखो यहाँ पर और तो फिर पैरा, फिर वापिस से और तो, लेकिन जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है ना वहां पर कभी भी क्या नहीं आया है, आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ है। मीनिंग यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज, इस वाले कार्बन से स्टार्ट हुआ है, इस वाले कार्बन से लेकर इस वाले कार्बन तक। देखो मैंने यहाँ पर डीलोकलाइज का सर्कल कंप्लीट नहीं बनाया क्योंकि इस वाले कार्बन पर जिससे क्लोरीन अटैच है वहां पर कभी भी नेगेटिव चार्ज का जनरेशन नहीं हुआ है। दूसरा देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आया, ऑर्थो और पैरा पर, तो ये क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है ना, मीनिंग परमानेंट चार्ज नहीं है, कभी ऑर्थो पर कभी पैरा पर क्या होता रहता है, डीलोकलाइज। मीनिंग यहाँ पर मैं क्या डिनोट करूंगा, पार्शियल नेगेटिव, पैरा पर पार्शियल नेगेटिव और वापिस ही ऑर्थो पर पार्शियल नेगेटिव, मीनिंग ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। साथ में एक और चीज देखिए, क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज भी परमानेंट नहीं है, पहली स्ट्रक्चर और 5th वाली स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज। मीनिंग यहाँ पर मैं कौन सा चार्ज डेवलप करूंगा क्लोरीन पर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक और आपने देखा कि जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है यहाँ पर डबल है, यहाँ पर डबल है, लेकिन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। और आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 इसमें भी कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। मीनिंग कभी सिंगल बॉन्ड कभी क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो मीनिंग यहाँ पर मैं पार्शियल डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दूंगा, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, RS हो गया, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ये ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा आपका, रेजोनेंस हाइब्रिड, क्लियर है। तो ये आपको क्या करना है, जब भी आपके एग्जाम में RBC हो चाहे CBSE इस टाइप के जो क्वेश्चंस जब भी पूछा जाता है तो आपको सपोर्ट करने के लिए जो रेजोनेंस इफेक्ट है इसको सपोर्ट करने के लिए ये वाला आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आनी पड़ेगी, तभी आपको मार्क्स प्रोवाइड करवाएगा एग्जामिनर, अदरवाइज आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, क्लियर है। मेथड मैंने बता दिया किस टाइप से RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। अगर इस टाइप का कोई भी आपके कंपाउंड है जिसमें रिंग के साथ ऐसा एटम अटैच हो जिसके पास क्या हो, लोन पेयर, ऑलवेज क्या थीम बनेगी, एटम टू रिंग की ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो होगा। साथ में इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बेंजीन जो रिंग है इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब जब बेंजीन रिंग से ऐसा एटम अटैच होगा जिसके पास लोन पेयर होगा उस वाली कंडीशन में जो बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन से चार्ज का डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज का। मैनर क्या रखना, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकंड जो रीजन है उसकी ओर मूव करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो पार्शियल डबल बॉन्ड का डेवलपमेंट हो जाता है किसमें, हेलो एरीन में। तो पार्शियल डबल बॉन्ड आने के कारण ही जो हेलो एरीन है ना उसकी रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN रिएक्शन के प्रति क्या हो जाता है,
लेस हो जाता है। मीनिंग आपको अगर डायरेक्ट पूछे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है एसएन रिएक्शन में, तो आपको आंसर क्या बोलना है, एरिल हैलाइड। क्योंकि एरिल हैलाइड में रेजोनेंस की कंडीशन ही नहीं होती, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड और अल्टरनेट मेनर में आपके सिंगल बॉन्ड नहीं आते। तो पहला रीजन अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब रीजन नंबर सेकंड अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए, लॉजिक नंबर 2 इसी के आंसर है ये टोटल, क्लियर है। सेकंड हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। अब देखो पहला लॉजिक तो आप देख रहे आगे कि जो रेजोनेंस के कारण जो आपका एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। अब सेकंड जो अपन लॉजिक दे रही है सपोर्ट में, वो कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। तो आइए दोनों का कंपैरिजन करें, एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड का। ध्यान से समझना, ये लीजिए मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एराइल हैलाइड, और यहाँ पर बना दिया मैंने कोई भी एल्काइल हैलाइड। ये लीजिए मैं इसको कंपैरिजन कर लेता हूँ, Cl का एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो ये तो हो गया मेरा एराइल हैलाइड और ये क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको सिखा रखा है स्टार्टिंग की क्लास के अंदर लेक्चर नंबर फर्स्ट में, क्या कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 आता है तो sp3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 आता है तो sp2, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 आता है तो कौन सा होता है, sp। कौन सा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चाहिए करना है आपको, कार्बन एटम इन CX बॉन्ड, मीनिंग जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है ना उस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन से डील करना है। तो ये रहा हेलोजन, ये रहा कार्बन, तो इसका अपन क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन है कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन बना रहा है, हमेशा ध्यान रखेंगे क्या, कीप इट इन माइंड, हाइड्रोजन फॉर्म्स ओनली सिग्मा बॉन्ड, ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड, मीनिंग जो भी हाइड्रोजन है ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, मीनिंग एक ही बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, एक तो इस वाले कार्बन से अटैच है, एक क्लोरीन से, मीनिंग 2 सिग्मा बॉन्ड, और 2 हाइड्रोजन है, मीनिंग हाइड्रोजन भी कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। टोटल सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना आ गया, 4। तो मीनिंग इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, sp3 होगा। क्लियर है, इधर आइए, ये वाला एग्जांपल देख रहे हो, इस वाले कार्बन की बात करना है, क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है ना उसी के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो ये वाले कार्बन के देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक तो क्लोरीन के साथ 1, एक इस साइड वाले कार्बन के साथ 2, और एक इस साइड वाले कार्बन के साथ 3, लेकिन ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो मीनिंग टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 2 3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 आएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले तो आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर आपने दोनों का कंपेरिजन किया, एल्काइल हैलाइड, ये वाला तो कौन सा हो गया आपके, एराइल हैलाइड, और एराइल हैलाइड में भी कौन सा, ये क्लोरोबेंजीन है, और ये वाला कौन सा हो गया आपका, एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड में भी आप इसको क्या बोल सकते हो, इथाइल क्लोराइड बोल सकते हो। अब देखो लैंग्वेज किस टाइप से बनाओगे इस वाले लॉजिक की, अगर एल्काइल हैलाइड है तो वहां पर कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3। हेलो एरीन में कार्बन की जो आपके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp2। परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में ज्यादा है, आपके sp2 के अंदर क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। और अपन अच्छे से जानते हैं कि जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना मैक्सिमम होता है ना, वो वाला बॉन्ड उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होती है, मिनिमम होती है। और जितनी बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी वो वाला बॉन्ड क्या होगा, शॉर्टर होगा, साथ में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो यही आपको इसकी लैंग्वेज बनानी है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। क्या, तो पहला ही स्टेटमेंट इसके अंदर क्या मेंशन करेंगे आप, the hybridization state of carbon atom in haloarine is sp2। क्लियर है। एंड in haloalkane is sp3। सबसे पहली बात तो क्या होगी, यहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी डील कर रही हो, CX बॉन्ड की। तो मैंने ये लिखा था हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन haloarine इज sp2 एंड इन haloalkane इज sp3 ऑफ CX बॉन्ड। ये भी बताना आपको कौन से वाले बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हो आप, केवल CX बॉन्ड की बात कर रहे हो। क्लियर है। तो यहां पर क्या लिख दूंगा सेकंड स्टेटमेंट इसी में, सिंस
percentage as character, since percentage as character in sp2 carbon atom is more than sp3 कार्बन एटम। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से पता चल गया ये sp3 है ये sp2, तो इसमें जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट में ये लिखा है, सिंस परसेंटेज एस कैरेक्टर इन sp2 कार्बन एटम इज मोर देन sp3 कार्बन एटम। ऐसा होने से क्या हो जाएगा? अभी एक बात बताओ आप मेरे को, आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखा है क्या, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है ना, वो वाला क्या करता है, उतना ही ज्यादा बॉन्ड को क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ग्रेटर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी क्या होगी, ग्रेटर। और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होगी, मीनिंग जो बॉन्ड के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करके रखेगा, टाइटली होल्ड करके रखेगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में वही लिख रहा हूं, क्या ये हो गया, sp2 कार्बन एटम इज मोर देन sp3 कार्बन एटम। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, sp2 कार्बन एटम, sp2 कार्बन एटम कैन होल्ड, sp2 कार्बन एटम कैन होल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, कैन होल्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टाइटली कंपेयर टू sp3 कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड, ऑफ CX बॉन्ड। क्लियर है? तो अब देखो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा, sp2 कार्बन एटम कैन होल्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टाइटली कंपेयर टू sp3 कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड। क्लियर है? और यहां पर आप एक रिलेशन पता भी रख सकते हो, क्या, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये हिंट मिल जाएगा, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी क्या होगी, ग्रेटर होगी। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को उतनी क्या करके रखेगा, टाइटली होल्ड करके रखेगा। क्लियर है? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट स्टेटमेंट बचता है उसका, इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर है? यहां पर इतने स्टेटमेंट क्लियर है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अभी एक एनसीईआरटी का डेटा है तो उसको अपन यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे कि यहां पर जो क्लोरीन और कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है ना, इनका डेटा है। इसमें आपके हेलोएरिन में कितनी होती है और साथ में हेलो एल्केन में CX जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, दोनों का जो डेटा है कंपैरिजन करना, उसी के बेस पर बोलेंगे अपन। क्लियर है? तो नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या बनेगा, इनकी बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड है। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन हेलोएरिन, या फिर इसको ऐसे बोल सकता हूं मैं, क्लोरोबेंजीन, इन क्लोरोबेंजीन इज 169 पिकोमीटर, while in alkyl halide, while in alkyl chloride is 177 पिकोमीटर। तो देखो आपको पता चल गया कि जो कार्बन क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है ना, अगर क्लोरोबेंजीन मीनिंग एराइल हैलाइड की बात करूंगा तो कितनी है, 169 पिकोमीटर, 169 पिकोमीटर। और यही जो मैं बॉन्ड लेंथ की बात करता हूँ किसमें, एल्काइल क्लोराइड में, इसमें जो बॉन्ड लेंथ आती है वो कितनी आती है, 177 पिकोमीटर। अब आपको पता चल रहा है कि हेलोएरिन के अंदर कितना 169 और इसमें कितना आपके 177। क्लियर है? नहीं, कौन सा बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है, एल्काइल हैलाइड वाले की। और मैं आपको सिखा रखा है मैंने क्या, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी वो वाला बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। वीक होता है तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो आपके कंक्लूजन क्या बन जाएगा, नेक्स्ट कंक्लूजन बन जाएगा, it is difficult to break a shorter bond
ए शॉर्टर बॉन्ड कंपेयर देन longer bond, compare than longer bond। क्लियर है। अब आपको ये वाली जो बात बोली स्टेटमेंट किसके बेस पर बोला है आपने, बॉन्ड लेंथ के बेस पर बोला, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो क्लोरोबेंजीन एल्काइल हैलाइड है उसमें कितनी होती है, आपके एराइल हैलाइड है उसमें कितनी होती है 169 पिकोमीटर, और जबकि आपका एल्काइल हैलाइड है उसमें कितनी होती है 177 पिकोमीटर। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ है वो वाला बॉन्ड क्या होगा उतना ही लॉन्गर होगा। लॉन्गर होगा तो आप क्या करेंगे, इजीली ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन जो है आपका एराइल हैलाइड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है 169, जो क्या है आपके शॉर्टर है। अगर आपके यहाँ पर शॉर्टर है तो आपने डायरेक्ट लिख दिया इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक ए शॉर्टर बॉन्ड कंपेयर देन द लॉन्गर बॉन्ड। क्लियर है। तो यहाँ पर आप लास्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, सो alkyl halide are more reactive, alkyl halide are more reactive towards SN reaction, compared to aryl halide। ये कॉन्क्लूजन आ गया आपके पास। क्या इस वाले कॉन्क्लूजन के बेस पर बोल सकते हो कि यहाँ पर जो CCl बॉन्ड होगा एराइल हैलाइड के अंदर क्या होगा, शॉर्टर होगा तो आप उसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। क्लियर है। और जबकि आपका जो एल्काइल हैलाइड है उसके अंदर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या है, ग्रेटर है, तो बॉन्ड भी क्या होगा लॉन्गर, और लॉन्गर बॉन्ड को इजीली क्या कर सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। अब देखो अपन जो लॉजिक नंबर 3 डिस्कस करेंगे, ये दोनों डिस्कस होंगे आपके। पहला वाला देख लिया आपने कौन सा, रेजोनेटिक इफेक्ट, और सेकंड वाला देख लिया आपने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। क्लियर है। थर्ड जो बेस होगा वो अपन देखेंगे, अगर मान लीजिए आपने हेलोजन एटम को रिमूव करके किसका फॉर्मेशन कर दिया, कैटाइन का। क्लियर है। कैटाइन कौन सा बनेगा, एराइल हैलाइड के केस में कैटाइन बनेगा आपका फेनिल कैटाइन। तो आपको ये चेक करना है कि जो फेनिल कैटाइन बन रहा है ना वो स्टेबल है या नहीं है। तो जो आपका थर्ड जो लॉजिक देंगे अपन इसमें, इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटाइन, क्लियर है। तो इसको समझिए, इसका मीनिंग क्या है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटाइन में क्या आएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर अगर आपको बात कर रहा है हेलो एरिन की, मैं सिंपल सा बना देता हूँ। ये लीजिए मैंने कोई भी हेलो एरिन बना दिया। जब भी ये SN1 रिएक्शन प्रोवाइड करवाना चाहेगा या SN2 रिएक्शन प्रोवाइड करवाना चाहेगा, आपको ऑलवेज पता है कि SN1 हो चाहे SN2, मीनिंग जो भी SN रिएक्शन है उसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, हेलोजन किस फॉर्म में चला जाता है, X नेगेटिव की फॉर्म में। तो ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेकडाउन करवा दिया, और आपको पहले से पता है, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, कार्बन जो हेलोजन बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, पोलर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन होती है किसके कंपैरिजन में, कार्बन। पहले से मैंने पढ़ा रखा है हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे, हेलोजन की ओर। इस पर कौन सा आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा, मीनिंग इस वाली कंडीशन में हेलोजन तो किस फॉर्म में चला जाएगा, हैलाइड की फॉर्म में लीव कर जाएगा, और यहाँ पर आपके फेनिल है इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो, जब भी ऐसा रिएक्शन हो रही है तो ये वाला पहले क्या बोलते हैं, इसको अपन क्लोरोबेंजीन या हेलो एरिन बोलते थे, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो रहा है, फेनिल कैटाइन का। फॉर्मेशन किसका हो रहा है, फेनिल कैटाइन। और ये क्या होता है आपका, हैलाइड होता है, जो जिसको आप लिविंग ग्रुप भी बोलते हो। क्लियर है। और ये क्या होता है आपका, कोई भी एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड। अब आप क्या देख रहे हो, एक बार ध्यान से सुनना, जब भी आपके पास बेंजीन रिंग है उसके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, या फिर क्या आ जाए, रेडिकल आ जाए, तो वो कभी भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज नहीं होता। अब इसका रीजन समझो, इस वाले कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
पहले से किसकी कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और साथ में देखो यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा आ रहा है, sp2, मीनिंग पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है। sp2 क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो पहले से इस वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये वाला कार्बन भी इसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करवाएगा, बल्कि इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मीनिंग पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण इसको और क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। मीनिंग क्या कर रहा है, इसको अनस्टेबल कर रहा है। मीनिंग ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इस वाली रिंग पर डीलोकलाइज नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन आ जाए ना, पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, अदरवाइज क्या आ जाए, रेडिकल, तो ध्यान रखना उसमें कभी भी रेजोनेंस नहीं होता। जब रेजोनेंस नहीं हो रहा है, मीनिंग चार्ज का क्या नहीं होगा, डीलोकलाइजेशन। और जब भी चार्ज डीलोकलाइज नहीं होगा तो मीनिंग वो स्टेबलाइज नहीं करेगा। क्लियर है। तो यहां पर अपनी इसका स्टेटमेंट क्या देंगे, द फॉर्मेशन ऑफ phenylcation, the formation of phenylcation is the result of self ionization, is the result of self ionization। क्लियर है। जो भी फेनिल कैटाइन है ये किसका रिजल्ट है, इसका सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, फेनिल कैटाइन का। क्लियर है। फिर क्या होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कैटाइन है वो स्टेबल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस फेनिल कैटाइन is due to absence of resonance phenylcation is unstable। क्लियर है। मीनिंग क्या हो जाएगा, जो फेनिल कैटाइन क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। सो इट रूल्ड आउट SN1 रिएक्शन। क्लियर है। क्योंकि आपको पता है कि SN1 रिएक्शन में तो फॉर्मेशन ही किसका कराते हो आप, इंटरमीडिएट के फॉर्म में किसका फॉर्मेशन करवाते हो, कार्बोकेटाइन। अगर मान लीजिए सेल्फ आयोनाइजेशन होकर जो हेलो एरीन या फिर एराइल हैलाइड, अगर इसका सेल्फ आयोनाइजेशन हो जाए, किसका फॉर्मेशन होगा, फेनिल कैटाइन का। लेकिन फेनिल कैटाइन में दिक्कत क्या आ गई आपके सामने कि डबल बॉन्ड के ऊपर ही कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पहले से मीनिंग क्या, जो पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आता है। साथ में इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा है, sp2 है। मीनिंग पहले से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और इसके इलेक्ट्रॉन और अपनी ओर खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मीनिंग और इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। मीनिंग क्या कर रहा है, इसको अनस्टेबल कर रहा है। तो आपको सीधा सा ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए सेल्फ आयोनाइजेशन के थ्रू फेनिल कैटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो फेनिल कैटाइन में जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसमें क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, एब्सेंस होता है। और एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस के कारण ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं होगा। जब डीलोकलाइज नहीं होगा तो ये स्टेबिलिटी को गेन नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने क्लियर लिख दिया, ये किसको रूल्ड आउट कर जाएगा, SN1 रिएक्शन को क्या कर जाएगा, रूल्ड आउट। क्यों, क्योंकि SN1 रिएक्शन कब होगी, जब जो कैटाइन बनता है वो क्या हो, स्टेबल हो। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर कैटाइन क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए लास्ट जो फोर्थ वाला आपके लॉजिक बचता है, 3 अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके लॉजिक, कि यहाँ पर क्या ऐसा क्या हो रहा है कि जो आपका एराइल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी SN रिएक्शन के टुवार्ड्स क्या होती है, लेस होती है। किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन विद एल्काइल हैलाइड। पहला रेजोनेंस डिस्कस कर लिया, सेकंड वाला हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डिस्कस कर ली, थर्ड वाला क्या डिस्कस कर लिया आपने, इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटाइन। फोर्थ वाला जो रीजन है वो डायरेक्ट मेंशन करना। अब देखो अपने यहाँ पर बात कौन सी रिएक्शन की कर रही है, SN रिएक्शन की। तो हमेशा ध्यान रखना SN रिएक्शन में आपके अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। लीव कौन करेगा, आपके हेलोजन। किस फॉर्म में, हैलाइड की फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या होगा, अब एक बार खुद अंडरस्टैंड करो, क्या ध्यान से देखना जो लॉजिक है इस वाली रिएक्शन में। ये लीजिए आपके पास क्या हो गया, कोई भी हेलो एरीन हो गया। अगर मेरे को यहाँ पर SN रिएक्शन करवानी है, मीनिंग किसका अटैक करवाऊंगा, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। जैसे यहाँ पर ये क्रिएट होगा तो पहले तो ये देखो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, जनरल कंडीशन के अंदर बोल रहा हूँ। क्लियर है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। मीनिंग ये क्या है, आपके
इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। इसी टाइप से यहाँ पर देखो ये वाली कौन सी रिंग है आपके एरिन बेंजीन, कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तीन तीन डबल बॉन्ड है, मीनिंग ये इनकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या ग्रेटर, अरे ये तो जानते हो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर होती है और डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में ट्रिपल बॉन्ड में क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर कितने आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रही है, तीन क्या है तीन क्या है आपके डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया आपके इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो गया। और मैंने आपको पता हो तो पहले सिखा रखा है केमिस्ट्री में क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट वाला काम प्रोटेक्ट करता है नेगेटिव पर। यहाँ पर पॉसिबल तो लेकिन इसके पास भी इलेक्ट्रॉन क्या है एफिशिएंट है। और ये वाली जो एरिन रिंग उसमें क्या है तीन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया इलेक्ट्रॉन रिच। तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रिच, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रिच, मीनिंग दोनों के ऊपर चार्ज कौन सा, अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव यहाँ पर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में कभी रिएक्शन हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। मीनिंग यहाँ पर क्या लग रहा है रिपल्सन, तो यहाँ पर फोर्थ वाला रीजन क्या बोल देंगे अपन, ड्यू टू possible repulsion, due to possible repulsion in between, due to possible repulsion in between electron rich nucleophile, electron rich nucleophile, nucleophile को रिप्रेजेंट कर सकते हो Nu नेगेटिव से, एंड इलेक्ट्रॉन रिच एरिन या इलेक्ट्रॉन रिच एरिल हैलाइड, इलेक्ट्रॉन रिच एरिल हैलाइड। क्लियर है, डायरेक्ट लिख दिया आपने, ड्यू टू द पॉसिबल रिपल्सन इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच एरिल हैलाइड। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियोफाइल है ना अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखते हुए, सो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अप्रोच, मीनिंग क्या हो जाएगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या नहीं कर पाएगा, अप्रोच नहीं कर पाएगा। सो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अप्रोच एंड एस एन रिएक्शन does not proceed, ये ध्यान रखना आपको, जो आपकी एसन रिएक्शन है वो क्या नहीं होगी, प्रोसीड नहीं होगी। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉसिबल रिपल्सन है किस किस के बीच में, न्यूक्लियोफाइल और एराइल हैलाइड के बीच में, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है तो पॉसिबल रिपल्सन होगा। तो ये क्या न्यूक्लियोफाइल है वो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, जब अप्रोच ही नहीं कर पाएगा तो एसन रिएक्शन है वो अंडरगो नहीं होगी। क्लियर है, तो ये हो गया आपके फोर्थ रीजन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखो लास्ट पॉइंट देखते हैं इसी के अंदर अपन, ये हो गया 4 रीजन आते हैं, 4 के 4 अपन ने डिस्कस कर लिए। अब देखो आपके जो आपका 2019 है उसमें भी एक क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ है, रिएक्टिविटी की आपको क्या करवाता है, कंपैरिजन करवा लेता है। मीनिंग जो भी अभी तक आपने जो 4 पॉइंट पढ़े हैं ना, इनका कंक्लूजन क्या बनता है, तो ये वाला आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एस एन रिएक्शन। मीनिंग अगर आपको बात करें कि कौन सा जो आपका है SN1 रिएक्शन के टुवार्ड्स क्या होता है, रिएक्टिविटी देखने की बात हो तो कैसे ध्यान रखना है, सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव होता है आपके बेंजाइलिक वाला, ये लीजिए बेंजीन रिंग CH2 और X, इसकी रिएक्टिविटी सबसे मैक्सिमम होती है। क्लियर है, इसके बाद में नंबर आता है आपके एल्काइल हैलाइड का, मीनिंग RX का, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा आपका एराइल हैलाइड हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हेलोजन। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या, बेंजाइलिक वाला सबसे ज़्यादा, फिर एल्काइल हैलाइड, फिर उसके बाद में एरिल हैलाइड। लिख देता हूँ मैं इसको, ये वाला कौन सा हो गया आपके बेंजाइलिक हैलाइड। SN1 रिएक्शन है मैक्सिमम प्रोवाइड करवाएगा, इसके बाद में कौन प्रोवाइड करवाएगा आपका एल्काइल हैलाइड प्रोवाइड करवाएगा, और सबसे लिस्ट जो रिएक्टिव होता है वो वाला कौन सा आपका एराइल हैलाइड है। क्लियर है, अगर मैं डीप में जाना चाहूँ, पहले बता चुका हूँ एराइल हैलाइड में भी कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, 3 डिग्री
देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो ये वाला ऑर्डर है ना डायरेक्ट पूछता है, 3 एग्जाम्पल प्रोवाइड करवा देता है और डायरेक्ट डील करवा लेता है SN1 रिएक्शन से। तो ये वाला ऑर्डर ध्यान रखना, सबसे मैक्सिमम बेंजाइलिक, उसके बाद में एरिल है, सॉरी सबसे मैक्सिमम तो हो गया बेंजाइलिक, उसके बाद में एल्काइल हैलाइड है और उसके सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन सा है, एरिल हैलाइड। अगर बात करूं मैं एल्काइल हैलाइड में तो सबसे मैक्सिमम 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, मोर स्टेबल, तो उसकी जो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ग्रेटर, क्योंकि बात किसकी कर रहा है, SN1 रिएक्शन, और SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। क्लियर है। तो यहां तक आपके आकर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस वाले चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा, रिएक्टिविटी कंपैरिजन टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड। दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव होने के पीछे लॉजिक कितने पढ़ लिया अपन ने, 4, रेजोनेंस पढ़ लिया, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पढ़ लिया, फेनिल कैटायन की अनस्टेबिलिटी पढ़ ली, और फोर्थ वाला क्या पढ़ लिया, पॉसिबल रिपल्सन।